तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जिया को देखते हैं, जो कि जियांग ग्रुप कंपनी की सीईओ है और अभी वो अब्रॉड से वापस आई होती है शादी करने के लिए। तभी यहाँ से प्रपोज करने के लिए उसके भाई के तीनों फ्रेंड आए होते हैं और वो लोग काफ़ी पैसे उसे ऑफर करते हुए शादी के लिए प्रपोज कर रहे होते हैं। तभी इतने में जिया का जो भाई हान होता है वो उन लोगों को मना कर देता है कि मेरी सिस्टर तुम लोगों को नहीं चुनने वाली है। तभी जिया भी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि तुम्हारा ब्रदर इन लॉ ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। फिर दूसरी तरफ हम हमारे मेल लीड फैंग को देखते हैं, जिसको अभी उसकी ग्रैंडपा बता रहे होते हैं कि उसकी शादी फिक्स हो चुकी है और उसे शादी करके उन्हें जल्दी से ग्रेट ग्रैंडसन देना चाहिए। फैंग अपनी शादी का सुनकर शॉक हो रहा होता है और वो मना कर देता है कि ग्रैंडपा मैं शादी नहीं करूंगा। तो फिर इसकी ग्रैंडपा इसे धमकी देने लग जाते हैं कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो फिर मैं अभी इसी वक्त अपने आप को मार लूंगा। तो फैंग तुरंत ही मान जाता है कि ठीक है ग्रैंडपा, मैं शादी के लिए रेडी हूँ, तो बताओ आपने मेरे लिए किस लड़की को चुना है। तो फिर उसकी ग्रैंडपा बताते हैं कि वो जियांग फैमिली की डॉटर है। फैंग शॉक होकर कहता है कि आपने हान की सिस्टर को मेरे लिए चुना है, वो तो मुझसे 5 साल बड़ी है ना। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आज ही रात तुम अपने इन लॉ के साथ डिनर करने चलोगे, टाइम पर पहुंच जाना। ऐसा बोल के ग्रैंडपा चले जाते हैं। और फिर रात में हम देखते हैं कि फैंग और जिया अपनी अपनी फैमिली के साथ यहाँ होटल पहुंच रहे होते हैं डिनर के लिए। और फैंग तो जिया को देखकर बहुत ही शर्मा रहा होता है और तभी जिया का भाई हान आकर फैंग से पूछ रहा होता है कि वैसे तू यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर ये पूरी फैमिली यहाँ साथ में आके बैठते हैं और हान पूछने लगता है कि मॉम डैड हम लोग तो सिस्टर की इन लॉज की फैमिली से मिलने वाले थे ना, तो आखिर हम लोग फैंग की फैमिली के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो फिर मॉम डैड से बताते हैं कि फैंग अब से तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बनने वाला है। तो फिर ये सुनकर हान शॉक हो जाता है और फैंग को चिल्लाने लगता है कि तूने मेरी सिस्टर पे हाथ डाला है। तो मॉम डैड कहने लगते हैं कि ये शादी हमने डिसाइड करी है और तुम कैसे मना कर सकते हो। तो फिर हान कहता है कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो फैंग को अपने साथ बाहर बात करने के लिए लेकर जाता है। तो जिया भी उनके पीछे जाती है और यहाँ पर हान फैंग को कह देता है कि तुम मेरी सिस्टर से शादी नहीं कर सकते। तो फैंग पूछता है कि आखिर क्यों। तो हान कहता है कि ऑफ कोर्स इसलिए क्योंकि तुम मेरी सिस्टर के लायक नहीं हो। ये सुनकर फैंग शॉक होता है कि आखिर मैं कैसे लायक नहीं हूँ, इतना हैंडसम भी हूँ और साथ ही इतने रिच फैमिली का यंग मास्टर हूँ। फिर इतने में यहाँ पर जिया जाती है और वो फैंग से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे शादी करने के लिए इतना खुश हो। तो फिर वो फिर से शर्माते हुए यहाँ से भाग जाता है और जिया उसे देखकर स्माइल कर रही होती है। फिर ये पूरी फैमिली डिनर के बाद होटल से बाहर आ जाते हैं और जिया और फैंग की शादी के लिए बहुत ही खुश होते हैं। और फिर फैंग के ग्रैंडपा से कह देते हैं कि वो जिया को उसके घर छोड़ने जाए। तब इतने में हान भी कहने लगता है कि मैं भी साथ जाऊंगा। तो जिया मना कर देती है कि नहीं, तुम्हें साथ जाने की जरूरत नहीं है, तुम पेरेंट्स के साथ जाओ। तो हान जिया को साइड में ले जाकर पूछता है कि सिस्टर आखिर तुम इससे शादी करने के लिए क्यों हाँ बोल रही हो। तो जिया फिर फैंग की तारीफ करती है कि आखिर उसमें क्या कमी है, कितना हैंडसम है और इतना अमीर भी है, तो मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। और फिर वो उसकी तरफ देखकर खुश हो रही होती है, पर फैंग तो इतना शर्मा रहा होता है कि उसकी तरफ देखता ही नहीं है। फिर नेक्स्ट डे ही दोनों कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं और तभी फैंग से कह देता है कि मैं तुमसे कुछ चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कोई तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैंने बस अपने ग्रैंडपा के कहने पर ही तुमसे शादी किया, तो तुम मुझसे कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखना। तो कहती है कि मैं जानती हूँ। तो फिर इसे कह देता है कि अब हमारी शादी भी हो गई है तो क्या हुआ, हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे और अपना अपना लाइफ जिएंगे। और मन में सोचता है कि अब तो ये पक्का गुस्सा हो जाएगी। इतने में जिया कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे भी मैं अपनी कंपनी की काम में बिजी रहती हूँ और मेरे पास भी तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, तुम अपना जाके एंजॉय कर सकते हो। और फिर ये बोलकर जिया यहाँ से चली जाती है और फैंग तो शॉक रह जाता है। फिर इसके बाद जिया फैंग के साथ उसके घर आ जाती है और ग्रैंडपा यहाँ पर सभी सर्वेंट के साथ उसका वेलकम कर रहे होते हैं। और फिर हाउसकीपर यहाँ पर जिया से कहने लगता है कि यंग मास्टर ने पहली बार किसी लड़की को घर लेकर आए और वो कितना खुश दिख रहे हैं। फिर ग्रैंडपा हाउसकीपर को जिया को उसका रूम दिखाने के लिए भेज देते हैं और फिर वो फैंग को समझाने लगते हैं कि अब तुमने जिया से शादी कर लिए हो तो मुझे तुमसे कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, बस तुम मुझे जल्दी से ग्रेट ग्रैंडसन दे दो। तो फैंग कहता है कि ग्रैंडपा क्या आपने बस मुझे बच्चे के लिए मशीन समझे हुए हैं। तो ग्रैंडपा इसे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, तुम ही डिसाइड करो कि तुम्हें या तो कंपनी जाकर पूरा दिन काम करना है या तो फिर मुझे जल्दी से ग्रेट ग्रैंडसन देना है, ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या करना चाहते हो। फैंग यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा होता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि सिर्फ कुछ मिनटों का काम तुमसे हो नहीं पा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस कुछ सेकंड्स की सोच रहे हो। तो फिर ये कह देता है कि नहीं ग्रैंडपा, अब 1 घंटा, और आपको एक क्या मैं 8 से 10 ग्रैंडसन दूंगा आपको। और ये सारी बढ़ाई मार के वो चला जाता है और ग्रैंडपा तो खुश हो जाते हैं। फिर इसके बाद जैसे ही फैंग यहाँ रूम में आता है तो जिया शावर लेकर बाहर निकल रही होती है और फिर उसे टॉवल में देखकर ये बहुत ज़्यादा शाय होने लगता है। फिर जिया इसके पास आती है और कहती है कि चलो अब सो जाते हैं और फिर उसे किस करने लगती है। तो फैंग तो बहुत ज़्यादा शॉक रह जाता है कि उसे लगा था कि बस वो लोग नॉर्मल स्लीप करने वाले, पर फिर इसके बाद ये दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे जिया की नींद खुलती है तो वो उठने लगती है, पर फिर गलती से फैंग उसे नींद में हक कर लेता है
और जैसे ही जागता है तो वो शॉक हो जाता है, पर फिर वो सोचता है कि नहीं, ये तो मेरी वाइफ है ना, तो मुझे एम्बेरस होने की क्या जरूरत है, मैं इसे अच्छे से हक कर सकता हूँ। फिर जिया तो फैंग को देखते हुए बचपन की चीज याद कर रही होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिया और फैंग साथ में खेल रहे होते हैं और तभी फैंग जिया को शादी के लिए प्रपोज कर रहा होता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो तुमसे शादी करूंगा। तो फिर वो कहती है कि ठीक है, अपना प्रॉमिस पूरा करना। जिया ये याद करके सोच रही होती है कि वो अब कितना बड़ा हो गया है। फिर इसके बाद दोनों ही साथ में ग्रैंडपा के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं और ग्रैंडपा इन लोग को देखकर सोच रहे होते हैं कि ये दोनों इतनी जल्दी सुबह कैसे उठकर आ गए, लगता है इन लोगों ने नाइट स्पेंड नहीं करे, बस ऐसे ही नॉर्मल सोकर आए। और फिर ग्रैंडपा फैंग को गुस्से में देख रहे होते हैं तो वो सोचता है कि अभी ग्रैंडपा को क्या हो गया है, इनके कहने पर मैंने शादी भी कर लिया और वेडिंग नाइट भी बना लिया, तो भी ये मान नहीं रहे, इनकी तो डिमांड ही बढ़ती जा रही है। सच में ओल्ड लोगों को बनाना भी कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर ग्रैंडपा यहाँ पर फैंग से कहने लगते हैं कि तुम अब से जिया की कंपनी में जाकर उसका असिस्टेंट बनने का काम करो ताकि तुम दोनों का रिलेशनशिप डेवलप हो सके। तो फैंग कहता है कि ग्रैंडपा, मैं एक रिच यंग मास्टर होकर इसका असिस्टेंट बनने जाऊँगा, नहीं बिल्कुल नहीं। तभी जिया कहती है कि ग्रैंडपा, फैंग को जो करना है करने दो, बस ये मेरी सारी बात सुनेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर ग्रैंडपा भी फैंग से कह देते हैं कि तुमने सुना ना, बस जिया की जो भी सारी बातें हैं उसको अच्छे से सुनना। तो फैंग तो बहुत ही गुस्सा होने लग जाता है कि मेरे घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही है। फिर इसके बाद फैंग अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए क्लब में गया होता है और तभी हान इसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो घर पे होना चाहिए ना मेरी सिस्टर के साथ, और अब मैं तुम्हारा एल्डर बन चुका हूँ तो तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तभी सभी फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि वैसे ये तुम्हारा एल्डर कैसे बन गया। तो फिर फैंग बताता है कि अब मैं इसका ब्रदर इन लॉ बन चुका हूँ। तो ये लोग शॉक होते हैं और कहते हैं कैसा कैसे हो सकता है। तो हान इन लोग को कहता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, अब से ये मेरा ब्रदर इन लॉ बन चुका है। तो फिर बाकी फ्रेंड गुस्सा होने लगते हैं कि आखिर तू इसे अपना ब्रदर इन लॉ बना रहा था और हमें नहीं। तो फैंग अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि मैं हूँ ही इतना हैंडसम कि मैं उसे पसंद आ गया। तभी हान फैंग को समझा देता है कि मेरी सिस्टर को ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है जो क्लब वगैरह में जाते हैं, तो तुम जल्दी से घर जाओ, नहीं तो मेरी सिस्टर को पता लगा ना तो वो तुमसे गुस्सा हो जाएंगी। फिर फैंग भी डर जाता है कि कहीं सच में जिया से गुस्सा न हो जाए, इसलिए वो तुरंत ही इन लोगों को कुछ काम का बहाना बोलकर चला जाता है। और फिर वो रात में यहाँ रूम में जिया का इंतजार कर रहा होता है। फिर जैसे ही जब जिया घर आती है तो उसे कहती है कि इतनी रात हो गई और तुम अभी तक सोए नहीं, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। तो ये कहता है कि नहीं, मैं तो गेम खेल रहा था। तो जिया कहती है कि ठीक है, अब से मैं तुम्हें ज़्यादा इंतजार नहीं कराऊंगी और रोज़ जल्दी घर आ जाया करूंगी। ऐसा बोलकर वो शावर लेने चली जाती है और ये सोचता रह जाता है कि इसे पता लग गया कि मैं इसका इंतजार कर रहा था। फिर जिया शावर लेकर वापस आने के बाद अपना लेट जाती है और सोने लगती है। तो ये सोचता है कि इसने मेरी तरफ देखी भी नहीं। फिर वो जिया को किस करने लगता है और फिर से दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट डे जिया जब अपनी कंपनी पहुंचती है तो हान उससे पूछने लगता है कि सिस्टर आखिर तुम्हें क्या हो गया। तो ये कहती है कि कुछ नहीं, बस कल रात में ठीक से सोई नहीं। तो फिर ये कहता है कि क्या आपका और फैंग का झगड़ा हो गया। तो फिर ये कहती है कि नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ। तभी हान सोचता है कि सिस्टर के ऊपर कोई निशान नहीं दिख रहे, तो लगता है फैंग ने अभी तक मेरी सिस्टर को हाथ नहीं लगाया। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, मेरी सिस्टर इतनी ब्यूटीफुल है और इतनी आउटस्टैंडिंग है। फिर हान को इस बात पर बहुत गुस्सा आती है और ये जाकर फैंग को पंच लगा देता है कि आखिर तू मेरी सिस्टर के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तो फैंग सोचता है कि मैंने क्या किया, कल रात तो हमने बस वो कपल वाली चीज़ें करी थी, लेकिन हाँ मैं बहुत ही स्ट्रांग था। तो लगता है जिया ने इसे इस बारे में बता दी क्या। हान से चिल्लाने लगता है कि मेरी सिस्टर इतनी आउटस्टैंडिंग और इतनी एक्सीलेंट है, आखिर तू उसे कल रात अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है। तो फैंग कहता है कि मैं कब उसे अकेला छोड़कर गया, बल्कि हम लोग तो नाइट स्पेंड कर रहे थे। फिर ये सुनकर हान शॉक हो जाता है और बाकी लोग भी सुन रहे होते हैं। तो हान से एक और पंच लगा देता है। फिर इसके बाद फैंग जब यहाँ ग्रैंडपा और जिया के साथ डिनर के लिए बैठा होता है तो अपना मुंह छुपा रहा होता है और ग्रैंडपा उसे देख रहे होते हैं। फिर वो कहने लग जाते हैं कि मैंने सुना आज हान ने कंपनी में आकर तुमसे फाइट किया और तुम्हें काफ़ी मारा है। तो जिया ये सुनते के साथ ही फैंग की चोट को देखने लगती है और उसकी फिक्र करी होती है और वो सोचता है कि ग्रैंडपा ने आखिर इसके सामने क्यों बोल दिया, अब ये मुझे वीक ना समझे। फिर ये दोनों रूम में आ जाते हैं और जिया इसकी चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है और उसके होठ पर फूंक भी रही होती है। तो वो सोचता है कि क्या ये मुझे सेड्यूस कर रही है। फिर वो उसे किस भी कर लेती है और कहती है कि क्या अभी भी दर्द हो रहा है। तो कहता है कि नहीं। फिर ये शावर लेने चली जाती है और फैंग सोच रहा होता है कि आखिर मेरा दिल इतना जोर का क्यों धड़क रहा है, कहीं मुझे दिल की बीमारी तो नहीं हो गई। फिर जिया वापस आने के बाद उससे फिर से उसकी चोट के बारे में पूछ रही होती है। तो वो सोचता है कि मैं इतना शर्मा क्या रहा हूँ, ये मेरी वाइफ है। फिर वो उसे कहता है कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है। तो वो उसे किस करती है। फिर इसके बाद फैंग को फ्रेंड की कॉल आती है और वो लोग उसे डिनर पे बुलाते हैं और वो लोग फैंग से कहने लगते हैं कि शादी के बाद लगता है उसकी बहुत ही स्वीट लाइफ चल रही है, जो उसके होठ ऐसे सूज के
और वो लोग उसके मार खाने का मजाक उड़ा रहे होते हैं और साथ ही साथ हाथ से भी पूछने लगते हैं कि अब वो उसका फ्रेंड से ब्रदर इन लॉ बन गया है तो उसे बड़ा अच्छा फील हो रहा होगा। तो हान कहता है कि हाँ हाँ मैं तुम लोग को बताता हूँ। फिर इतने में यहाँ पर फैंग की चाइल्डहुड फ्रेंड शीशी आई होती है जो कि उसे बहुत पसंद करती है। वो उसे यहाँ पर स्नैक्स भी खिलाने लगती है। तब इतने में हान इन दोनों की फोटो लेकर जिया को भेज देता है और कहता है कि देखो सिस्टर, फैंग की चाइल्डहुड फ्रेंड यहाँ पर आई हुई है और मुझे तो लगता है कि तुम्हें इसे डिवोर्स दे देना चाहिए। फिर हम देखते हैं जिया को जो कि अपनी मीटिंग में होती है। जैसे ही वो ये फोटो देखती है तो वो तुरंत ही अपनी मीटिंग कैंसिल करके यहाँ पर आने के लिए निकलती है और उसके सभी शेयर होल्डर यहाँ पर बातें करने लगते हैं कि लगता है प्रेसिडेंट जिया अपने लिटिल हस्बैंड से मिलने गई है। और फिर जैसी फैंग जिया को यहाँ पर देखता है तो वो शॉक होकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जिया कहती है कि क्या मैं नहीं आ सकती हूँ और तुम मुझे बताओगी कि ये लड़की कौन है। तो फैंग तुरंत ही बताने लगता है कि ये जैंग ग्रुप कंपनी की डॉटर है शीशी। और फिर ये शीशी को भी बताता है कि ये मेरी वाइफ जिया है। शीशी को यकीन नहीं आ रहा होता है और वो कहने लगती है कि ये तो हान की सिस्टर है ना। तो फिर जिया बताती है कि हाँ और मैं फैंग की वाइफ भी हूँ। शीशी कहती है कैसा कैसे हो सकता है, आज तक तो फैंग की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी तो अचानक से वाइफ कैसे। मैं बस 1 महीने के लिए बाहर घूमने क्या गई, तुमने वाइफ कैसे लिया है। लगता है तुम बस मुझे रिजेक्ट करने का ये सब बहाना ढूंढ रहे हो ना। तो फैंग कह देता है कि ये सच में मेरी वाइफ है, हमने मैरिज सर्टिफिकेट भी ले चुके हैं। तो चलो बुरा मत मानो और यहाँ से हटो, यहाँ पर मेरी वाइफ बैठेगी। और फिर वो उसे हटाकर जिया को यहाँ पर अपने साथ बैठा लेता है। तभी शीशी कहने लगती है कि सिस्टर जिया, मुझे पता है कि आप ज़रूर फैंग को पसंद नहीं करती है लेकिन मैं फैंग को बहुत पसंद करती हूँ, तो आप प्लीज़ इसे मुझे दे दो और आप इसे डिवोर्स ले लो। तो जिया इससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं इसे पसंद नहीं करती। तो शीशी कहने लगती है कि वो इसलिए क्योंकि आप तो इतने टाइम से अब्रॉड में थी, तो आखिर आपने थोड़ी ना फैंग को कभी देखी होंगी, तो आप इसे पसंद कैसे कर सकती हो। आप तो अभी वापस आई थी अब्रॉड से और आप लोग के बीच में सिर्फ बिजनेस मैरिज हुई है, कोई फीलिंग्स नहीं है, तो आप मुझसे कुछ भी ले लो, बस फैंग को छोड़ दो। तो फैंग इसे कहता है कि देखो ये सब का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी वाइफ मुझे बहुत लाइक करती है और ये मुझे नहीं छोड़ने वाली। पर तभी जिया कहती है कि ठीक है कोई भी शर्त ना, तो तुम मुझे 10 बिलियन ला कर दो, फिर मैं इसे डिवोर्स दे देती हूँ। फैंग तो शौक रह जाता है कि ये तो सच में मुझे बेच रही है। तभी शीशी कहती है कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जिया कहती है कि ठीक है फिर जब पैसे आएंगे तब बात करना। और फिर इसके बाद जिया और फैंग यहाँ घर आ जाते हैं। तो फैंग इसे पूछता है कि क्या तुम मुझे सच में 10 बिलियन के लिए बेचने वाली हो। तो ये कहती है कि तुम फिक्र मत करो, वो 10 बिलियन इतनी आसानी से जमा कर ही नहीं पाएगी। फैंग कहता है कि अगर उसके पास आ गए तो जिया कहती है कि तुम डर क्यों रहे हो, तुम तो मुझे डिसलाइक करते थे ना, और तुमने तो बस ग्रैंडपा की वजह से मुझसे शादी करे थे, तो डिवोर्स लेने में क्या प्रॉब्लम है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। तो फिर फैंग कह देता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि ग्रैंडपा हमारे डिवोर्स के लिए इतनी ईजीली मानेंगे नहीं। जिया कहती है कि ठीक है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कोई बेचने वाली नहीं हूँ, और वैसे भी वो 10 मिलियन जमा भी नहीं कर पाएगी, तो अब इसलिए गुस्सा होना छोड़ो और जाओ शावर लो। फिर फैंग तो खुश हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिया अपनी कंपनी में शीशी को बुलाई होती है और वो उसे ऑफर देती है कि वो उसे अपनी कंपनी की आर्टिस्ट बनाना चाहती है। तो शीशी काफ़ी शौक होती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को लेने के लिए 10 बिलियन जमा करना चाहती हूँ और तुम पैसे को जमा करने में मेरी हेल्प कर रही हो, आखिर ऐसा क्यों। जिया कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए हायर कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है, तो मेरी कंपनी को फ़ायदा होगा, तो मैं आखिर इतनी अच्छी आर्टिस्ट को कैसे गवा सकती हूँ। तो फिर शीशी भी तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है कि वो यहाँ काम करने के लिए रेडी है। और फिर वो इसे कहती है कि आज रात मैं तुम्हें डिनर पे इन्वाइट करना चाहती हूँ, तो अपने साथ फैंग को भी लेकर आना। जिया भी हाँ बोल देती है और फैंग को मैसेज कर देती है कि आज रात हम साथ में बाहर डिनर करेंगे। तो वो तो बहुत ही खुश हो जाता है और बाहर उसके वेट कर रहा होता है। तभी एक एम्प्लॉय आकर उससे पूछने लगती है कि वो किसका वेट कर रहा है। तो फैंग बता देता है कि अपनी वाइफ का। और फिर इतने में जिया यहाँ पर कार से उसे पिक करने आई होती है और वो उसके साथ चला जाता है। फिर वो जब उसके साथ रेस्टोरेंट पहुंचता है तो शीशी को यहाँ पर देखकर शॉक होता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। जिया उसे बताने लगती है कि शीशी ने हम लोग को डिनर पे इनवाइट करी है और ये हमारी कंपनी की नई आर्टिस्ट है। तो फैंग सोचता है कि ये सच में मुझे बेचना चाहती है। फिर ये लोग बैठते हैं और शीशी फैंग को बताने लगती है कि देखो मैंने सब तुम्हारी पसंद की डिश ऑर्डर करी हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे इसमें से कुछ भी पसंद नहीं है। और वो जिया से पूछने लगता है कि हम क्या खाना ऑर्डर करें। शीशी कहती है कि क्या तुम्हें ये सब नहीं पसंद है, मुझे लगा था कि तुम्हें ये पसंद होगा इसलिए मैंने ऑर्डर करी थी, अगली बार मैं तुम्हारी पसंद की चीज़ें ऑर्डर करूँगी। फिर फैंग तो वॉशरूम का बहाना लेकर चला जाता है और जिया सोच रही होती है कि ये लड़की इसे कितना लाइक करती है। शीशी जिया से पूछने लगती है कि क्या तुमने फैंग को मेरे बारे में कुछ बोली हो जो वो मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहा था, आज तक उसने ऐसा नहीं किया। तो जिया इसे कहती है कि ब्यूटीफुल लड़कियों को रोना नहीं चाहिए, इसलिए रोना बंद करो। तो फिर शीशी कहने लगती है कि क्या फ़ायदा ब्यूटीफुल होने का, फैंग तो मुझे पसंद ही नहीं करता। तो जिया से बताती है कि वो मुझे भी तो नहीं पसंद करता है ना। तो फिर शीशी कुछ नहीं कहती और यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर फैंग आकर जिया से उसके बारे में पूछता है कि वो कहाँ पे चली गई है। तो फिर जिया वो कहती है कि वो भी तुम्हारी तरह बहुत ही शाय है। फिर दोनों जब घर आते हैं तो जिया फैंग की तारीफ करती है कि तुम बहुत ही अच्छे मैन हो और इसे किस करके वो अपना शावर लेने चली जाती है।
तो ये सोचता है कि आखिर मैंने क्या ऐसा अच्छा किया। फिर वो तुरंत ही शीशी को कॉल करके उसे पूछता है कि जिया और उसके बीच में क्या बातें हुई, कि उस जिया उसकी तारीफ कर रही थी। फिर वो कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोली हूँ। फिर जिया जब बाहर आती है तो वो उसे पूछ लगता है कि वो उसकी तारीफ क्यों कर रही थी। जिया कहती है कि मैंने सही तो बोली थी कि तुम एक अच्छी मैन हो, क्योंकि अगर तुम किसी को लाइक नहीं करते हो तो उसे साफ रिजेक्ट कर देना चाहिए, और तुमने अच्छा काम किया है इसलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी देने वाली हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि फैंग जब अपने रूम से बाहर आता है तो वो यहाँ शीशी को ग्रैंडपा से बातें करते हुए देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ग्रैंडपा शीशी को समझाने लगते हैं कि तुम और फैंग एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं हो और तुम्हें एक अच्छा मैन मिल जाएगा। तो फिर भी शीशी कहने लगती है कि नहीं, मुझे सिर्फ फैंग पसंद है और मुझे यही चाहिए, और वो रो रही होती है। तो इतने में यहाँ पर जिया आकर उसके आंसू पोंछती है कि ऐसे रो मत। तो फिर शीशी को भी शौक लग रहा होता है कि हम दोनों लव राइवल है और ये मुझसे इतना अच्छे से बात क्यों कर रही है। जिया इसे समझाती है कि जो तुमसे प्यार नहीं करता है उसके लिए रो कर कोई फायदा नहीं है, वो ये आंसू डिजर्व ही नहीं करता। तो फैंग कहता है कि तुम मेरी वाइफ होकर अपनी लव राइवल की साइड हो रही हो, और वो गुस्सा होकर यहाँ से क्लब चला जाता है। और फिर वो यहाँ पर 4 लड़कियों को हायर करता है और उनसे कहता है कि मुझे तुम लोग से कुछ क्वेश्चन करना है और जो सही जवाब देगा उससे पैसे मिलेंगे। और फिर वो उन लोग से इस बारे में पूछ रहा होता है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसकी और उसकी वाइफ की बिजनेस मैरिज हुई है, लेकिन एक और लड़की है जो मेरे फ्रेंड को बहुत लाइक करती है, तो बताओ कि मेरी वाइफ इस वजह से जेलस होगी या फिर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। तो बारी बारी सभी लड़कियां जवाब दे रही होती है कि ज़रूर बिजनेस मैरिज की वजह से उस लड़की को भी उसके लिए कोई फीलिंग नहीं होगी। पर तभी इतने में इनमें से एक कहती है कि नहीं, उस वाइफ को ज़रूर आपके फ्रेंड से प्यार होगा और उन्होंने जेलसी में आकर ही इसे बोला होगा। तो फिर फैंग को ये जवाब पसंद आता है और ये खुश होने लगता है कि वो भी मुझे लाइक करती है। फिर ये इस लड़की को अपना फ्रेंड बना लेता है कि मैं तुमसे और क्वेश्चन करूँगा तो तुम मुझे जवाब देना और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। फिर फैंग जब यहाँ रूम में आता है तो वो देखता है कि जिया मेकअप कर रही होती है। तभी वो उसके पास आकर उसे सॉरी कहने लग जाती है कि मुझे लगा था कि तुम शीशी को बुली कर रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें गलत समझी, तो इसके लिए सॉरी। और फिर दोनों यहाँ पर किस करने लगते हैं। नेक्स्ट डे फैंग अपने ग्रैंडपा से बात कर रहा होता है जो कि उसे कहते हैं कि तुम क्लब वगैरह में जाना छोड़ दो, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो ऐसे क्लब में जाओगे तो तुम्हारे बारे में गलत रूमर फैलेगी। फिर फैंग को जिया की कॉल आती है और वो इसे बताती है कि तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें पिक करने आई हूँ। फिर जैसे ये बाहर आता है तो कार देखकर शॉक हो जाता है। जिया उसे बताती है कि ये कार तुम्हें अच्छी लगी, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो बहुत ही खुश होने लगता है कि ये उसकी फेवरेट कार है। जिया कहती है कि चलो अब घर चलते हैं। फिर दोनों ही साथ में चले जाते हैं और कंपनी के एम्प्लॉयज़ इन लोग को देखकर बातें करने लगते हैं कि मिस्टर फैंग की वाइफ तो कितनी ज़्यादा ऑसम है जो उन्होंने उसे गिफ्ट में 100 मिलियन की कार दी है। फिर जिया घर आने के बाद फैंग से इस बारे में पूछने लगती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुनी कि तुम कल रात क्लब में 4 लड़कियों के साथ नाइट स्टैंड मना रहे थे। तो फैंग मना करता है कि मैं तो बस उनसे एडवाइस ले रहा था और कुछ भी नहीं, और वैसे तुम ये बताओ कि तुमने आज मुझे गिफ्ट क्यों दिया। जिया कहती है कि तुम गुस्सा हो गए थे ना, तो तुम्हें खुश करने के लिए। तो क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया। फैंग कहता है कि बहुत पसंद है। तो जिया कहती है कि फिर तो तुम्हें उसके लिए थैंक्स करना चाहिए। फिर दोनों ही किस कर रहे होते हैं, पर जिया को तभी उसके असिस्टेंट की कॉल आती है जो उसे बताती है कि उसकी कंपनी का आर्टिस्ट बहुत बीमार हो गया है और अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसे देखने जाना पड़ेगा। तो जिया तुरंत ही फैंग को इस बारे में बताकर कह देती है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो ये सोच में पड़ जाता है कि क्या मेरा लेवल एक आर्टिस्ट से भी नीचे का है। फिर इसके बाद वो हाउसकीपर को बातें करते हुए सुनता है जो कि जिया के लिए हॉस्पिटल में खाना ले जाने के लिए जा रहे होते हैं। तो फैंग कह देता है कि तुम लोग रहने दो, मैं खुद चला जाऊंगा। फिर वो यहाँ हॉस्पिटल पहुँच जाता है और इस एक्टर को देखकर जेलस होता है कि ना ये मेरे जितना हैंडसम है और ना इसके पास मेरे जितने पैसे हैं, तो भी ये मेरी वाइफ के सपने देख रहा है। तो फिर ये उसे भी जेलस करवाने के लिए जिया के साथ मिलकर खाना खाने लगता है और उसे टच करके दिखा रहा होता है। और फिर वो घर जाने का बोलकर जिया को ले जाने लगता है और उसे बताता है कि वो तुम्हें पसंद करता है ना। जिया कहती है कि तुम्हें भी पता लग गया। तो फिर ये कहता है कि तुम उसे ना रिज़ाइन करवा दो। जिया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने उसे कितनी मुश्किलों से अपनी कंपनी में हायर करी हूँ, लेकिन ये बताओ कि तुम उसे क्यों निकलवा रहे हो। तो फिर ये कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर ये वापस क्लब में आने के बाद उसी लड़की से एडवाइस ले रहा होता है कि मेरी जो फ्रेंड की वाइफ है उसका भी अब कोई लव राइवल आ गया है, तो तुम बताओ मेरे फ्रेंड को अब क्या करना चाहिए। तो फिर ये इसे आइडिया देती है कि उसे अपनी वाइफ को अपना लव दिखाने के लिए उसे गिफ्ट में रिंग देना चाहिए ताकि उन दोनों की शादी के बारे में सभी को पता लगे। फैंग को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वह घर आने के बाद जिया को वेडिंग रिंग देता है। तो वो उससे पूछती है कि ये रिंग किस लिए। ये कहता है कि हमारी ऑफ कोर्स शादी हो चुकी है, तो रिंग तो बनती थी, और मन में सोचता है कि मैं अपनी वाइफ को कहीं और जाने नहीं दूंगा। जिया को रिंग पसंद आती है और वो फैंग के हाथ से रिंग पहन लेती है और उसे तुरंत ही किस करने लग जाती है। तभी यहाँ घर पे ग्रैंडपा आ जाते हैं और इन दोनों को किस करते हुए देखकर शर्माने लगते हैं। तभी ग्रैंडपा की आवाज़ सुनकर दोनों ही जल्दी से रुक जाते हैं और ग्रैंडपा से कहते हैं कि ग्रैंडपा आप आवाज़ करे भी नहीं आ गए। फिर हाउसकीपर फैंग की तारीफ करने लगता है कि यंग मास्टर ने पहली बार किसी लड़की को कोई गिफ्ट दी है।
नेक्स्ट सीन में जिया अपने ऑफिस में होती है और तभी शीशी इसके पास उसकी और उस एक्टर की फोटो लाकर दिखाने लगती है कि तुम्हारे बारे में देखो क्या न्यूज़ फैल रही है, तुम्हारी और फैंक की तो शादी हो गई है ना, तो क्या तुम उससे चीट कर रही हो। तो ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, और ये न्यूज़ को मैं अभी क्लियर कर दूंगी। तभी जिया के हाथ में रिंग देखकर शीशी उससे पूछती है, तो फिर जिया भी बता देती है कि ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है। तो शीशी को शौक लग रहा होता है कि ये बहुत महंगी रिंग है, फैंग ने अपनी फेवरेट कार तक नहीं खरीदा लेकिन तुम्हारे लिए इतनी महंगी रिंग खरीद लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें लाइक करने लग गया है। और फिर ये गुस्सा कर चली जाती है। तो फिर जिया भी यहाँ पर सोच रही होती है कि क्या फैंग मुझे लाइक करने लग गया है। फिर ये उसे तुरंत ही मैसेज करके कह देती है कि आज रात हम बाहर साथ में डिनर करेंगे। तो फैंग जिया का मैसेज देखकर खुश हो जाता है, और तभी इतने में से उसी एक्टर की भी मैसेज आती है जो उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है। फैंग इसे कह देता है कि जो भी बात करनी है जल्दी करो, मुझे अपनी वाइफ के साथ डिनर पे भी जाना है। तो ये एक्टर चैनी से कहने लगता है कि मैं जिया को बहुत लाइक करता हूँ और मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच में तो सिर्फ बिजनेस मैरिज हुई ना, और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते होंगे, तो तुम उसे मुझे दे दो। फैंग से चिल्लाता है कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। तो ये एक्टर भी कह देता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुमने उससे अपना लव कन्फेस किया, उसे कभी कोई फ्लावर दिया? नहीं दिया ना, क्योंकि तुम उसे पसंद करते ही नहीं और ना तुम जिया को डिजर्व करते हो। तो फिर फैंग को गुस्सा आ जाती है और वो इसे पंच मारने लगता है और फिर इसे समझा देता है कि वो मेरी वाइफ है, इसलिए उसके पीछे पड़ना छोड़ दो। फिर इतने में इसे जिया की कॉल आ जाती है, तो फिर ये उसे बताने लगता है कि मैं बस आ ही रहा हूँ। और फिर कॉल रखने के बाद ये इसे दिखाता है कि देखा मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। फिर इसके बाद फैंग यहाँ जिया के लिए फ्लावर्स लेकर पहुँचता है और दोनों साथ में डिनर करने के बाद घर आ जाते हैं। पर फिर जिया को कंपनी से कॉल आती है और उसे पता लग जाता है कि उसके आर्टिस्ट को फैंग ने मार करके गया है और उसके आर्टिस्ट के मुंह पे पूरे निशान बन चुके। फिर जिया ये सुनने के बाद फैंग से पूछती है कि क्या तुमने सॉन्गचेन को मारा है। तो फैंग कहता है कि हाँ, उसने कुछ ऐसा बोला था जो मुझे पसंद नहीं आया इसलिए। तो जिया बताती है कि वो आर्टिस्ट मेरी कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कल तुम्हें मेरे साथ चल के उसे हॉस्पिटल में मिलना होगा। तो फिर ये कहता है कि ठीक है, तुम्हारी वजह से मैं मान रहा हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फैंग यहाँ उस सॉन्गचन के पास आकर इसे कहने लगता है कि कल कॉफ़ी शॉप में तो कैमरा था लेकिन यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है, यहाँ पर मैं तुम्हें मारूंगा भी ना तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो फिर सॉन्गचन कहने लगता है कि मुझे कुछ करना मत, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा। फिर जिया को आता हुआ देख कर फैंग जल्दी से खुद मार खाने की एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि वाइफ तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो, अगर तुम अभी ना आती ना तो ये मुझे कितना मारने वाला था, मैं बच गया। तो फिर जिया सॉन्गचन को चिल्ला देती है कि मेरे हस्बैंड को दोबारा बुली करने की कोशिश मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और फिर ये अपने असिस्टेंट को कॉल करके कह देती है कि सॉन्गचन के एजेंट को कांटेक्ट करके कह दो कि जब उसकी चोट वगैरह ठीक हो जाएगी तो मैं उसे रिप्लेस कर रही हूँ, अब उसे कंपनी में काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जिया फैंग को यहाँ से लेकर जाने लगती है और फैंग इसे चिढ़ा कर जा रहा होता है और वो बहुत ही खुश होने लगता है। तो जिया कहती है कि तुम इतना ज़्यादा खुश हो गए। फैंग कहता है कि बुरे लोग को उसकी पनिशमेंट मिली तो खुश तो होंगे ही। तो जिया कहती है कि तुम कितने चालाक हो ना। तो ये कहता है कि चालाक कैसे। जिया कहती है कि वो ऐसे कि तुम झूठी मार खाने की एक्टिंग करते हुए मेरे सामने झूठ कह रहे थे कि उसने तुम्हें मारा, तो बताओ ये चालाकी नहीं है तो क्या है, और तुम बहुत ही ज़्यादा स्वीट भी हो। फिर इसके बाद जब ये घर आता है तो इसे पता लगता है हाउसकीपर से कि जिया को कुछ ज़रूरी कंपनी में काम था तो वो वापस चली गई। फिर ये जिया के बारे में सोच कर खुश हो रहा होता है, पर तभी ये देखता है कि जिया की और सॉन्गचन की वो हॉस्पिटल वाली फ़ोटो के ऊपर सभी लोग यहाँ कमेंट कर रहे हैं कि दोनों कितने अच्छे मैच है। फिर ये बहुत ही जेलस हो जाता है और तुरंत ही अपने हाउसकीपर से कहता है कि तुम मेरी और जिया की शादी के बारे में लीक कर दो। फिर इसके बाद जिया घर आ जाती है और वो देखती है कि फैंग अपना मोबाइल में लगा हुआ है। वो तो यहाँ उसी न्यूज़ को देखकर खुश हो रहा होता है कि अब उसकी शादी के बारे में न्यूज़ लीक हो गई है और सभी लोग बातें कर रहे हैं कि वो और जिया एक दूसरे के परफेक्ट मैच है। तो ये पढ़कर ये खुश हो रहा होता है और जिया सोचती है कि क्या अब ये किसी के प्यार में पड़ गया है। फिर जिया देखने लगती है तो फैंग जल्दी से अपना फ़ोन छिपा लेता है। तो जिया सोचती है कि लगता है इसने मेरी और सॉन्गचन की वो न्यूज़ देख लिया है और मुझसे गुस्सा हो गया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की नींद खुलती है तो उसे पता लगता है कि उसकी और फैंग की शादी के बारे में न्यूज़ लीक हो गई है और अब वो दोनों हेडलाइंस पर है। फिर जिया फैंग से कहने लगती है कि अब पता लग रहा है कि तुम कल अपने फैन से बात कर रहे थे, इसलिए तुम इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम ऑनलाइन जो भी कमेंट करोगे ना सोच समझ के करना, और इस बात की तो फिक्र करना ही नहीं, मेरी लाइफ में सिर्फ तुम एक ही हस्बैंड रहोगे और आगे कोई हस्बैंड नहीं आने वाला है। तो फिर ये सुनकर फैंग खुश होने लगता है और फिर वो ऐसे ही मोबाइल में ही लगा होता है और सभी की कमेंट्स ही पढ़ रहा होता है कि सभी उसे फेवरेट कपल बना रहे हैं। तभी ग्रैंडपा की नज़र फैंग पर ही होती है और वो उसे पूछने लगते हैं कि मैंने सुना कि तुम्हारी क्लब में एक लवर है जिसे तुम रोज़ ऑर्डर करते हो। तो ये कहता है कि ग्रैंडपा आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं है, वो बस मुझे एडवाइस करती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो, तो और मैंने जो काम दिया वो तो तुमसे हो नहीं रहा है और ये सब चीज़ें कर रहे हो। तो ये कहता है कि ग्रैंडपा आखिर कौन सा काम। तो ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि बस एक ग्रेट डांसर ही तो मांगा था, वो ही तुम नहीं दे पा रहे हो।
तो फिर फैंग कह देता है कि ग्रैंडपा आप इस बात की फिक्र मत करो, और वो यहाँ से चला जाता है। फिर ऑफिस के बाद जिया यहाँ पर फैंग को कंपनी से पिक करने गई होती है, तभी वो उसके लिए फ्लावर भी लेकर आई होती है, तो बहुत ही खुश हो रहा होता है। इतने में यहाँ पर हान आया होता है जिया से मिलने के लिए, और वो फैंग को जिया को अपने साथ ले जाते हुए देखकर फैंग को पिंच करने लगता है। तो फैंग जल्दी से इस बारे में जिया को बता देता है कि देखो तुम्हारा भाई मुझे पिंच कर रहा है। तो फिर हान को भी गुस्सा आती है, और फिर यहाँ पर सभी फ्रेंड्स जिया से कहने लगते हैं कि सिस्टर जिया क्यों ना आज आप हमारे साथ ड्रिंक करने चलो। तो फिर वो मान जाती है और इन लोगों के साथ आ जाती है। तो फिर फैंग इसे बताने लगता है कि वाइफ ये सारे मुझे ड्रिंक करवा के ड्रंक करवाना चाहते हैं। जिया कहती है कि फिक्र मत करो, तुम ड्रंक हो गए ना तो मैं तुम्हारा ख्याल रखने वाली हूँ। तो बहुत ही खुश होने लगता है। फिर इतने में यहाँ पर किसी मिस्टर चैन का असिस्टेंट आया होता है, और वो जिया को बताने लगता है कि मिस्टर चैन ने उसे कल क्लास रियूनियन पार्टी में याद से आने के लिए बोला है। तो जिया हाँ कह देती है। तो फिर यहाँ पर फैंग जेलस हो जाता है और ड्रिंक करने लगता है, और उसे ऐसे गुस्सा होते हुए देखकर जिया कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारे लिए ड्रिंक करती हूँ, और वो उसी की कप में ड्रिंक करने लगती है। तो फैंग खुश हो जाता है कि इन लोग की इनडायरेक्ट किस हो गई है, और फैंग सोच ही पड़ जाता है कि मेरा हार्ट इतना जोर से क्यों बीट कर रहा है, कहीं मैं इसे सच में तो नहीं लाइक करने लग गया हूँ। फिर उसके बाद दोनों ही घर आ जाते हैं, और फैंग यहाँ पे अपने ग्रैंडपा और हाउसकीपर को जिया का दिया हुआ फ्लावर दिखा रहा होता है। फिर वो जिया से कहता है कि तुमने बोली थी ना कि मैं ड्रंक हो जाऊंगा, तो तुम मेरी केयर करोगी। तो ये कहती है कि मैंने ड्रंक होने पर बोली थी। तो कहता है कि मैं सच में ड्रंक हो चुका हूँ। तो फिर जिया उसे किस करने लग जाती है, और फिर फैंग जिया से बात कर लेता है कि वो भी कल उसके साथ क्लास रियूनियन पार्टी में जाना चाहता है। तो जिया कहती है कि ठीक है। फिर इसके बाद वो नेक्स्ट डे उसे ऑफिस के बाद पिक करने गया होता है, और जिया उसकी तारीफ करती है कि तुम आज बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। तो ये खुश होता है और कहता है कि वैसे तो मैं रोज ही हैंडसम लगता हूँ ना। तो जिया कहती है कि हाँ रोज लगते हो। फिर इसके बाद दोनों यहाँ क्लास रियूनियन पार्टी के लिए पहुंचते हैं, और फिर वो सभी के सामने उधर बड़ाई मारने लगता है कि मेरी वाइफ मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाती है ना, तो इसलिए उसने मुझे भी यहाँ पर लेकर आ गई। फिर यहाँ पर चैन जो कि जिया को लाइक करता है, वो फैंग को हैंडशेक करते हुए अपने बारे में बता रहा होता है, पर फैंग उसे इतना जेलस होता है कि हैंडशेक नहीं करता। फिर चैन और फैंग मिलकर दोनों ही जिया को खाना सर्व करने लगते हैं, और फैंग इसे कह देता है कि मेरी वाइफ सिर्फ मेरा दिया हुआ खाना खाती है। तो चैन कहने लगता है कि जो तुमने उसे दिए हो ना वो उसे खाना पसंद नहीं है, पर जिया फैंग ने जो दिया होता है उसे अच्छे से खाने लगती है और कहती है कि अब मुझे पसंद है। फिर दोनों ही लड़के वॉशरूम जाने का बहाना करके बाहर आ जाते हैं, और चैन फैंग को समझाने लगता है कि तुम जानते नहीं हो कि मेरी और जिया के बीच में क्या चल रहा है। फैंग कहता है कि जो भी चल रहा होगा अब वो मेरी वाइफ है, इसलिए अच्छा ही होगा कि तुम मेरी वाइफ से दूर रहो। और फिर फैंग देख लेता है कि जिया यहाँ पर देख रही है ऐसी कोई। फिर वो सोचता है कि कहीं उसे ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं इसे बुली कर रहा हूँ। फिर वो जिया से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं सोच रही थी हम लोग घर चलते हैं। और फिर वो चैन को बता देती है कि तुम सभी क्लासमेट को भी कह देना कि मैं और मेरा हस्बैंड घर जा रहे हैं। फिर चैन चला जाता है और फैंग जिया को बताने लगता है कि मैंने सच में उसे बुली नहीं किया। तो ये कहती है कि मुझे पूरा बिलीव है, मेरा हस्बैंड तो इतना अच्छा है तो वो किसी को कैसे बुली कर सकता है। फैंग कहता है कि तुम अभी मेरे पे हंस तो नहीं रही थी। जिया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, और लगता है तुम चैन से बहुत ही जेलस हो क्योंकि वो मुझे 5 साल से चेज जो कर रहा था। तो फैंग इसके लिए मना करने लग जाता है और मन में सोचता है कि मैं सच में जेलस हो रहा हूँ क्या। फिर दोनों घर आ जाते हैं, तभी जिया इसकी तारीफ करने लगती है कि तुम कितने अच्छे हो, तुमने मेरे लिए क्लब में जाना छोड़ दिया। तो ये कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तो ग्रैंडपा की वजह से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। तो ये कहती है कि अच्छा। फैंग सोचता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ, और मुझे पता है कि तुम्हें भी इस बात का अंदाज़ा लग गया होगा। जिया सोच रही होती है कि मैं तुम्हारी थॉट्स जानती तो हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुँह से बोलो क्योंकि प्यार को मुँह से बोला जाता है। तो मैं तब तक का इंतज़ार करूँगी जब तुम मुझसे खुद से कन्फेस करोगे। ऐसा वो बस मन में सोच रही होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों ही ग्रैंडपा के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं, तभी ग्रैंडपा फिर से यहाँ फैंग को चिल्लाने लगते हैं। तो जिया कहती है कि ग्रैंडपा आप इसे चिल्लाओ मत, ये देखो कितना अच्छा है, इसने आपकी वजह से क्लब में भी जाना बंद कर दिया। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरी वजह से। जिया कहती है कि हाँ, कल रात ही इसने मुझे बताया। फिर कार से जाते हुए ग्रैंडपा फैंग से कहने लगते हैं कि आखिर हमारी फैमिली में तुम जैसा लड़का आया कैसे, तुमने मेरे ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया और जिया को कहा कि तुम मेरी वजह से नाइट क्लब में जाना बंद कर रहे हो। तो फिर ये कहता है कि हाँ ग्रैंडपा, आप इतने ओल्ड हो चुके हो तो मैं चाहता नहीं कि आप मेरी फिक्र करें। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर तुम हमेशा ऐसी अपनी फीलिंग्स को छुपाओगे ना तो छुपाते रह जाओगे। और फिर वो गुस्से में इसे कार से बाहर निकाल देते हैं बीच रास्ते में। फिर इसे एक अच्छा आइडिया आता है और ये अपनी फ़ोटो लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट कर देता है और लिखता है कि मैं यहाँ रोड पे बेसहारा बैठा हूँ, कौन आखिर मुझे घर छोड़ने चलेगा। तभी इतने में एक लड़की यहाँ पर कार रोकती है और उसे इनवाइट करने लगती है कि वो उसे छोड़ देगी, पर फैंग उसे रिजेक्ट कर देता है। फिर यहाँ पर फैंग का कोई फ्रेंड भी आया होता है और वो कहता है कि चल मैं तेरे को लेके चलता हूँ, पर फैंग उसे भी जाने बोलता है और ये सोचता है कि लगता है जिया मुझे पसंद करती नहीं है और उसने मुझे इग्नोर करी हुई है। तभी इतने में जिया उसे अपने हाथ देने लगती है और कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पिक करने आई हूँ।
तो ये बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरे ग्रैंडपा ने मुझे यहाँ कार से बाहर निकाल दिए। तो जिया कहती है कि क्या ग्रैंडपा ने तुम्हें निकाले, क्या तुमने उन्हें गुस्सा दिलाया था। फ्रैंक कहता है कि नहीं, मैंने उन्हें ऐसा कोई गुस्सा नहीं दिलाया। और वैसे तुम यहाँ कैसे आई, तुमने क्या मेरा सोशल मीडिया पोस्ट देखी। तो ये कहती है कि नहीं, तो मैं तो बस कंपनी जाने के लिए निकल ही रही थी और मैंने तुम्हें रास्ते में देख ली तो मैं तुम्हें लेने आ गई। और रुको, मैं अभी देखती हूँ कि तुमने क्या पोस्ट करे हो। तो फिर कहता है कि नहीं रहने दो। फिर जिया पूछती है कि वैसे तुम यहाँ पर वेट कर रहे थे और कोई भी लड़की तुम्हें पिक करने नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये कहता है कि आई थी लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो ये सुनते के साथ ही जिया तुरंत ही उसे किस कर लेती है और कहती है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है लड़की को रिजेक्ट करने के लिए। फ्रैंक कहता है कि फिर तो तुम्हें और रिवॉर्ड देने पड़ेंगे क्योंकि मैंने बहुत सारी को रिजेक्ट किया। तो फिर जिया उसे और किस देने लगती है। फिर इसके बाद फ्रैंक जिया के साथ कार में बैठकर जा रहा होता है और उसे पूछता है कि क्या वो भी चैन की कंपनी में जाने वाली है। तो ये कहती है कि हाँ, लेकिन अगर चैन की तरफ से मुझे पार्टी का इनविटेशन मिलेगा तो ही। तो ये पूछता है कि क्या तुम उस चैन को देखने के लिए जाने वाली थी। तो ये कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें देखने के लिए। ऑफ कोर्स ये तुम्हारा फर्स्ट मेन प्रोजेक्ट जो है, मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए जाना चाहती हूँ। तो फ्रैंक कहता है कि तुम तो बिंदास चल सकती हो क्योंकि मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी है, क्योंकि तुम मेरी वाइफ जो हो तो ऑफ कोर्स मेरा सब तुम्हारा है। तो जिया कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, तुम भी मेरे हो। और फिर वो तुरंत ही फ्रैंक को किस भी कर लेती है। तो वो बहुत ही शर्माने लगता है और कहता है कि मैं जाता हूँ। और फिर वो जल्दी से भाग जाता है और जिया भी अपने ऑफिस में आ जाती है। और तभी यहाँ पर इसकी असिस्टेंट आकर उसे बताती है कि चैन ने उसके एक आर्टिस्ट को ब्लॉक कर दिया है। तो फिर ये चैन को कॉल लगाकर उसे बाहर डिनर पे इनवाइट करती है। वो तो पहले ही यहाँ पे पहुँच के खाना वगैरह मंगवा चुका होता है। जिया यहाँ पर उससे काम के बारे में पूछने लगती है तो वो कहता है कि अभी हम काम के बारे में नहीं बल्कि खाना खाते हैं। अब तभी इतने में हान इन लोग को देख लेता है और इन लोग की फोटो लेकर फ्रैंक को सेंड कर देता है कि तुम्हें मेरी सिस्टर का ख्याल रखना नहीं आता तो क्या हुआ, दूसरों को आता है। फिर यहाँ पर जैसे ये फोटो फ्रैंक दिखता है तो बहुत ही जेलस हो जाता है कि ये मेरी वाइफ को चुराने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो तुरंत ही यहाँ पर पहुँच जाता है और जिया को तुरंत ही उठाकर चैन से कह देता है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं कि मेरी वाइफ को कोई और अपने साथ डिनर पे इनवाइट करे, तो अगली बार ऐसी हरकत मत करना, काम के नाम पर तुम मेरी वाइफ को ऐसे नहीं बुला सकते। ऐसा बोलकर उसे लेके जाने लगता है। और फिर फ्रैंक जिया को घर ले आने के बाद सीधा रूम की तरफ ही जा रहा होता है। तो ग्रैंडपा ये देखकर खुश होने लगते हैं और फिर फ्रैंक इतना जेलस हो रहा होता है कि जिया उसे कह देती है कि अगली बार मैं अगर चैन से मिलने जाऊंगी तो तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगी। तो वो खुश हो जाता है और फिर दोनों ही किस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फ्रैंक उठता है तो देखता है कि जिया यहाँ नहीं है। वो बाहर जाता है तो उसे बाहर बैठे हुए देखकर उसका फोटो लेने लग जाता है और जिया सोच रही होती है कि वो तब तक का वेट करेगी जब फ्रैंक उसे खुद से अपना लव कन्फेस करे। फिर यहाँ पर फ्रैंक जिद कर रहा होता है कि वो जिया के साथ उसकी कंपनी जाना चाहता है। तो वो मान जाती है और उसे अपनी कंपनी ले आती है और सभी एम्प्लॉयज़ इन लोग को देखकर बातें कर रहे होते हैं कि जिया का हस्बैंड तो कितना ज़्यादा हैंडसम है। फिर जिया यहाँ अपने मीटिंग रूम में चली जाती है और फ्रैंक को कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो। तभी यहाँ पर वो यहाँ फ्लावर देखकर असिस्टेंट से पूछता है कि ये फ्लावर किसने दिया। तो असिस्टेंट बता देती है कि जिया को बहुत सारे लोग चेस करते हैं तो उन्हीं में से किसी ने दिया होगा। तो ये सुनकर ये जेलस हो जाता है और तुरंत ही असिस्टेंट से कहता है कि तुम मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो और तुम मुझे जिया के बारे में चीज़ें रिपोर्ट करते रहना। और फिर वो उसे कुछ पैसे ट्रांसफ़र भी कर देता है। तो वो उसे थैंक यू कहती है। फ्रैंक कहता है कि अब मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हो ना तो अपना काम अच्छे से करना। तभी इतने में शीशी यहाँ से जाते हुए ये देख लेती है और इससे कहने लगती है कि तुम आखिर ऐसे टाइप के कैसे हो गए जो असिस्टेंट को भी नहीं छोड़ रहे हो। तो ये से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये बताती है कि मैं जिया से मिलने जा रही हूँ। तो फ्रैंक से सवाल करने लगता है कि क्या तुम मेरी वाइफ को यहाँ परेशान करने आई हो, देखो जाओ यहाँ से। तो कहती है कि मैं तो नहीं जाऊँगी। और फिर वो जिया के ऑफिस में आकर उसे फ्रैंक के बारे में बताने लगती है कि ये तुम्हारे असिस्टेंट से उसका नंबर ले रहा था और साथ ही में उसे पैसे भी ट्रांसफ़र कर रहा था। तो फ्रैंक तुरंत ही जिया से कहने लगता है कि इसकी बातों में मत आना, मेरा ऐसा कोई और मतलब नहीं था, मैंने बस तुम्हारी न्यूज़ उसे पूछने के लिए उसे नंबर मांगा। तो जिया कहती है कि ठीक है। तो शीशी कहती है कि तुम इसकी सारी बात पर बिलीव कर रही हो। तो फ्रैंक इसे पकड़ के बाहर लेके जाता है बात करने और समझाने लगता है कि मेरा और मेरी वाइफ का रिलेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो तुम हमारे बीच के रिलेशन को ख़राब करने की सोचना भी मत। अब इतने में जिया यहाँ पर आ जाती है और वो शीशी को रोता हुआ देखकर उसे समझाने लगती है कि तुम रो मत। तो फ्रैंक ये देखकर शॉक हो रहा होता है और शीशी मन में सोच रही होती है कि मेरा हार्ट इतना ज़ोर से क्यों वेट कर रहा है। वो जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। तो फिर जिया फ्रैंक से कहती है कि तुमने उसे क्या बोल दिया जो वो इतनी अपसेट हो गई और रो रही थी। तो ये कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मैंने बस बोला कि वो तुमसे दूर रहे। तो जिया कहती है कि उसकी तो तुम फिक्र मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। तो फिर फ्रैंक खुश हो जाता है और जिया उसे एक बुक देती है और कहती है कि तुम बोर हो रहोगे ना तो इसे पढ़ लो। फिर यहाँ पर फ्रैंक तो बुक पढ़ते हुए सो जाता है। तभी उसे हान का मैसेज आता है और वो उसे दिखा रहा होता है कि वो कैसे उधर पार्टी कर रहा है। फिर फ्रैंक जिया से इस बारे में बात करता है कि हान को भी अब शादी कर लेनी चाहिए ना, क्योंकि वो बस बाहर पार्टी करते फिर रहा है। जिया कहती है कि पार्टी तो तुम भी करते हो ना, तो इसमें क्या है। तो ये कहता है कि नहीं, अब मैं बहुत ही डिफरेंट हूँ, मेरी तो शादी भी हो गई है और अब मैं उसकी तरह बच्चा थोड़ी ना हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ।
फिर दोनों घर आ जाते हैं और तभी इतने में फैंग को ग्रैंडपा की कॉल आती है और वो उसे स्टडी रूम में आने के लिए बोलते हैं। और ग्रैंडपा फैंग से पूछने लगते हैं कि आखिर उन दोनों की बेबी की कोई भी न्यूज़ क्यों नहीं आ रही है। वो फैंग से कहने लगते हैं कि कहीं तुम्हारे अंदर कोई कमी तो नहीं है, तुम हॉस्पिटल में जाकर अपना चेकअप करवाओ। पर फैंग नहीं मान रहा होता है और फिर वो जिया के साथ मिलकर यहाँ बाहर आया होता है और इन लोगों ने अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करे होते हैं। फैंग से बताता है कि वो अपनी क्लब वाली फ्रेंड की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया है और तभी यहाँ पर फैंग सोच रहा होता है कि लगता है जिया उस लड़की से जेलस हो रही है जिसे वो अपना फ्रेंड बता रहा है, पर वो लड़की तो यहाँ पर फैंग की हेल्प ही कर रही होती है और इन दोनों का रिलेशन और क्लोज करने के लिए वो कहती है कि चलो ट्रूथ और डर का गेम खेलते हैं। फिर जिया ट्रूथ लेती है और ये लड़की उसे क्वेश्चन करने लगती है कि क्या उसका कोई सीक्रेट क्रश है, तो जिया हाँ बोलती है और बताती है कि जब मैं 22 ईयर्स की थी तब मुझे उसे देखने के साथ ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, लेकिन मैं उस लड़के को वैसे बचपन से भी जानती हूँ। फैंग ये सुनने के बाद तो शॉक रह जाता है कि जिया का पहले से कोई क्रश है। और फिर यहाँ पर ये लोग अलग अलग गेम्स भी खेलते हैं और फैंग इसी बारे में सोच में लगा होता है और फिर अपने आप को समझाता है कि कोई बात नहीं, अगर इसका क्रश हुआ भी तो क्या हुआ, अब ये मेरी वाइफ है। फिर घर आने के बाद दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और नेक्स्ट डे जब जिया यहाँ अपने ऑफिस में होती है तभी शीशी आकर उसे पूछने लगती है कि वो और फैंग जब कल रात क्लब में गए थे तो उसे साथ क्यों नहीं लेकर गए। तो जिया कहती है कि तुम छोटी लड़की हो ना इसलिए। तो शीशी कहती है कि नहीं, अगली बार जाना तो मुझे भी साथ लेकर जाना। जिया इसके लिए मान जाती है। तो शीशी पूछती है कि क्या मैं तुम्हें बहुत अच्छी लगती हूँ। जिया हाँ कहती है तो वो शर्माते हुए भाग लेती है। फिर नेक्स्ट डे जिया अपनी कंपनी की तरफ से कोई मीटिंग में गई होती है जहाँ पर चैन भी होता है। मीटिंग के बाद वो उससे कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो जिया कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा हस्बैंड मुझे पिक करने आने वाला है। फिर इतने में जैसे यहाँ पर फैंग आ जाता है तो जिया उसे बताने लगती है कि मेरा हस्बैंड आ भी गया और फिर वो दोनों साथ में चले जाते हैं। तभी यहाँ पर फैंग जिया से पूछता है कि वैसे वो तुमसे क्या कह रहा था। तो जिया बता देती है कि कुछ नहीं, बस अपना लव कन्फेस कर रहा था और कह रहा था कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ क्योंकि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। तो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और सोचता है कि ये क्या मैं कन्फेशन कर रहा हूँ। जिया कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम बस अपने ग्रैंडपा की वजह से मुझसे शादी कर रहे हो और तुम मुझे कोई लाइक नहीं करते। तो फिर फैंग कहता है कि वो सब तो बस पास्ट में था। जिया पूछती है कि फिर प्रेजेंट में क्या। तो फैंग कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो तो आखिर ऐसे कैसे मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा। जिया कहती है कि अच्छा, बस मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो सिर्फ इसलिए मुझसे प्यार करता हूँ। तो ये कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है और मन में सोचता है कि ये सब जानती है फिर भी मुझे टीज कर रही है। फिर जिया भी सोचती है कि कहीं गुस्सा ना हो जाए, तो इसलिए वो कहती है कि ठीक है, मैं मजाक कर रही थी। तो फिर फैंग तो तुरंत ही उसे किस कर लेता है। फिर इसके बाद जिया अपने ऑफिस में होती है और उसके असिस्टेंट उसे कोई फ्लावर ला के देती है और फैंग को भी मैसेज करके इस बारे में बता देती है कि मिस्टर चैन ने जिया के लिए रेड फ्लावर्स भेजा है। तो फैंग जेलस होकर जिया की ऑफिस से छुट्टी होने के बाद उसके लिए वाइट रोज़ लेकर आया होता है और कहता है कि तुम्हें रेड फ्लावर्स नहीं पसंद ना, इसलिए वाइट। फिर इसके बाद जिया को यहाँ पर किसी लड़की की कॉल आई होती है और वो उसे बाहर लंच पे इन्वाइट करती है और उसे बताती है कि वो चैन को चेस कर रही है, लेकिन चैन उसे पसंद ही नहीं करता और वो जिया को पसंद करता है। लेकिन जिया तो मैरिड है, इसलिए अभी भी वो उसे ही पसंद कर रही है और उसके पीछे पड़ी हुई है। जिया इसे समझाती है कि वो तुम्हारे लायक का नहीं है, इसलिए उसे भूल ही जाओ और तुम्हें दुनिया में और अच्छे मैन मिल जाएंगे। तो फिर ये कहती है कि नहीं, मुझे तो वो सबसे ज़्यादा वही हैंडसम लगता है। तो जिया कहती है कि रुको, मैं तुम्हें और हैंडसम मैन दिखाती हूँ। और फिर जिया तुरंत ही यहाँ पर फैंग को कॉल करके यहाँ पर बुला लेती है। तो फिर ये लड़की फैंग को देखकर खुश जाती है कि ये तो सच में तो ज़्यादा हैंडसम है। जिया बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है। तो फिर ये कहती है कि क्या तुम मुझे इससे इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी। जिया कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि दुनिया में और भी हैंडसम मैन मिल जाएंगे, तो उसे भूल जाओ। फिर फैंग इसे कहता है कि मेरे पास तुम्हें ऑप्शन देने के लिए है और वो उसे अपने दोनों फ्रेंड से मिलवा देता है। तो फिर लड़की तो बहुत ही खुश जाती है और फिर जिया और फैंग यहाँ घर आ जाते हैं और फिर जिया अपने रूम में चली जाती है और फैंग अपने ग्रैंडपा को अपनी रिपोर्ट दिखा रहा होता है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो बिल्कुल ठीक है। तो ग्रैंडपा तो खुश जाते हैं और फिर उसके बाद जिया यहाँ पे अपना टेस्ट करती है और फिर फैंग को गुड न्यूज़ देती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। फिर वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर नेक्स्ट डे वो दोनों साथ में हॉस्पिटल जाते हैं और घर आने के बाद उस बारे में ग्रैंडपा को भी बता देते हैं। तो फिर ग्रैंडपा तो और ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और कहते हैं कि अब वो जिया के पेरेंट्स से बात करके दोनों की वेडिंग सेरेमनी रखेंगे। और फिर यहाँ पूरी फैमिली साथ में मिलते हैं और जिया और फैंग की वेडिंग डेट रख लेते हैं। और फिर इसके बाद जिया यहाँ पर अपना वेडिंग इनविटेशन शीशी को दे रही होती है और उसे अपनी ब्राइडमेड बनाने के लिए पूछ रही होती है। तो फिर शीशी बहुत ही खुशी खुशी हाँ बोल देती है। फिर जिया अपने ऑफिस में होती है और वो फैंग को कॉल लगा रही होती है। इतने में यहाँ पर चैन आ जाता है और जिया को लगता है कि फैंग आया हुआ है, तो उससे कहने लगती है कि क्या हुआ, तुम मुझे मिस कर रहे थे। फिर वो देखती है कि यहाँ पर चैन है। वो कहता है कि हाँ, मिस तो कर रहा था। जिया उसे साफ साफ मना करती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो। फिर इतने में यहाँ पर फैंग आकर चैन को पंच मारने लगता है और उसे जिया से दूर रहने के लिए बोल रहा होता है।
और फिर ये लोग इसे कंपनी से भी बाहर निकलवा देते हैं और जिया कह देती है कि उसे स्ट्रिक्टली इस कंपनी में आने ना दिया जाए। फिर इसके बाद जिया फैंग को इस बारे में बताती है कि अब उन लोग की शादी की डेट फिक्स हो गई है, तो पूरे 7 दिनों के लिए वो लोग एक दूसरे से दूर रहेंगे और जिया अपनी मॉम के घर पे रहने वाली है। तो फिर फैंग कहने लगता है कि हम इतने दिन दूर कैसे रहने वाले हैं। फिर इसके बाद जिया जब अपने मॉम के घर पर होती है तो फैंग यहाँ पर चुपके से उसे मिलने आ जाता है। तभी जिया की मॉम उसे आवाज़ देने लगती है और उसे डोर खोलने के लिए बोल रही होती है, तो दोनों को ही डिस्टर्ब हो जाता है और जिया जल्दी से फैंग को यहाँ पर छुपा देती है और अपनी मॉम से बताती है कि मैं सो गई थी, मॉम आपको कुछ काम है। तो फैंग सोचता है कि हम लोग लीगल कपल है, लेकिन हम लोग को सीक्रेट अफेयर जैसे छुपना पड़ रहा है। जिया की मॉम से पूछने लगती है कि तुम्हारी और फैंग की जल्दी शादी होने वाली है, तो क्या तुमने पहले उसे इस बारे में बताई कि तुम किसी को लाइक करती हो। तो जिया अपनी मॉम से कहती है कि मैं उसे वेडिंग वाले दिन बता दूंगी। फिर उसकी मॉम चली जाती है और फैंग यहाँ से पूछने लगता है कि उसका सीक्रेट क्रश कौन है। जिया फिर से उसे कहती है कि वो वेडिंग वाले दिन ही उसे बताएगी। तो फिर ये अपसेट हो जाता है कि उसकी वाइफ ही उसके लिए फर्स्ट है, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है। और फिर फैंग लेट होने का बहाना करके यहाँ से चला जाता है और जिया सोचती है कि मेरे फर्स्ट लव तो तुम ही हो। और वहाँ वो सोच रहा होता है कि हमारी शादी होने वाली है और वो किसी और मैन के बारे में सोच रही है। फिर नेक्स्ट डे वो जिया से मिलने के लिए उसकी कंपनी के बाहर ही पहुँच रहा होता है। तभी वो देखता है कि वो सॉन्गचन से बात कर रही है और यहाँ वो उसे प्रपोज कर रहा है। तो ये जल्दी से बीच में आ जाता है और जिया उसके सामने ही सॉन्गचन को रिजेक्ट करती है और उसे बताती है कि वो उसे पसंद नहीं करती। फिर वो यहाँ से चला जाता है और फिर फैंग सोचता है कि यानी ये उसका सीक्रेट क्रश नहीं है, तो फिर कौन है। वो उसे पूछने लगता है। जिया कहती है कि वैसे तो मैं तुम्हें वेडिंग वाले दिन बताने वाली थी, लेकिन तुम सच में इतना जानना चाहते हो तो मैं बता देती हूँ। फिर वो उसे एक जगह पे लेकर जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हें याद है 5 साल पहले मैं यहाँ पर आई हुई थी और मैं फ़ोटोज़ ले रही थी और तभी तुमने मुझे गिरने से बचाया था। तो फिर फैंग भी इस बारे में याद करने लगता है और वो कहता है कि यानी हम 5 साल पहले मिले थे और तुम्हें मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। फिर वो बहुत ही खुश होने लगता है। तभी जिया उसे बताती है कि वैसे हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और तुम ही ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। तो फिर फैंग तो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है कि जिया का फर्स्ट लव कोई और नहीं बल्कि वही है। और फिर इसके बाद जिया और फैंग की वेडिंग सेरेमनी वाला दिन आ जाता है और फैंग तो यहाँ पर जिया के लिए रो रहा होता है और उसे अपनी मॉम का ब्रेसलेट भी पहनाता है। फिर हम देखते हैं कि वेडिंग के बाद कुछ महीने बीत जाते हैं और जिया और फैंग की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है और इन दोनों ने शीशी और सॉन्गचन की डेट फिक्स कर दी होते हैं और वो दोनों अपनी फर्स्ट डेट के लिए गए होते हैं और इसके साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।